हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप जहाँ होंगे और मुल्क के जो भी हालात होंगे और आपके इर्द गिर्द के जो भी हालात होंगे, आप बिल्कुल ठीक तरीके से अपना ख्याल रखे हुए होंगे। हमने वर्ल्ड कप का जो फीवर है वो आज कुछ अर्सा बाद देखना होता है। और उस वर्ल्ड कप के फीवर के साथ तमाम जो ममालिक हैं वो तो अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो रेस दौड़ रही होती है। मैनेजमेंट अपने तरीके से, खिलाड़ी अपने तरीके से। मेरे पास ये काफी दिनों से वैसे तो ये डिस्कशन जहाँ कहीं ये क्या कहते हैं कंसर्न कॉरिडोर्स में होती है, तो मेरे पास ये खबर ऑलरेडी थी, लेकिन मुझे भी इतनी रेलिवेंट लग नहीं रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अब चूंकि इसकी हाइप इतनी हो गई है तो आई थॉट कि इसका कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको दिया जाए और आपको बताया जाए कि क्या स्टोरी क्या है और फैक्ट्स क्या है। और पाकिस्तान की टीम जो कहा जा रहा था कि आईसीसी या भारत जो है वो आपको वीजे इशू नहीं कर रहा, तो शायद कहीं 5% वो भी बात सच हो, लेकिन 95% जो बात सच है वो ये है कि जी आपके जो टीम है और आपके जो बोर्ड है उनके दरमियान जो मामला थे वही कोई गड़बड़ का शिकार हुए हुए थे। इनमें साया कारपोरेशन का क्या ताल्लुक है, इसमें याजू इंटरनेशनल का क्या ताल्लुक है, इंजमाम उल हक साहब का उनसे क्या ताल्लुक है, ये तमाम बातें आज डिस्कस करते हैं। तो सर ये तो सबने सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तानी टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं इन लोगों ने छोटे वालों को साथ में लाया और इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया। और ये क्योंकि काफी कॉरिडोर्स के से बात अब कंफर्म हो चुकी है, तो इसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को इस स्टोरी का एक क्विक ओवरव्यू दे दिया जाए। तो सर ये हकीकत है कि ऐसा हुआ था और क्रिकेट बोर्ड अल्टीमेटली ब्लैकमेल हो गया। और जो मामलात उनके साथ फाइनेंशियल गड़बड़ होने थे, जो इंक्रीज वो चाह रहे थे, तो सर 2-2% सिर्फ सिर्फ 200% इंक्रीज हुआ है जो इनकम है आपके कैटेगरी ए प्लेयर्स की। और इसी तरह वो इम्पैक्ट नीचे वाले कैटेगरीज में बी सी और डी कैटेगरीज में भी आया है। डी कैटेगरी में जरा ज्यादा लड़के हैं। खैर, तो सर ये टॉप के 3 लड़के जो हैं मेरे ख्याल में शाहीन साहब हैं, रिजवान साहब हैं और बाबर आजम साहब हैं, इन लोगों ने काफी ज्यादा निगोसिएशन गैर इखलाकी तरीके से मुझे कहा कहना पड़ेगा कि ये किया, बिकॉज बोर्ड के साथ अगर आपके मामला थे तो आप क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल के आ जाते हैं, उसके बाद ये मामला हल कर लेते। पकड़ नहीं, उन्होंने कहा कि जी आई मौका है, हुणे ही सारिया गल्लां मनवाई जा सकती हैं, बाद में तो कोई नहीं मानेगा। खैर, तो सर जी अल्टीमेटली पीसीबी ब्लैकमेल हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस को जो लोग मीडिएट कर रहे थे या अल्टीमेटली जिन्होंने डील को क्लोज भी किया, तो वो सम और अदर ये बताया जाता है कि इंजमाम उल हक साहब थे जिन्होंने मीडिएट करवाया ये पूरा प्रोसेस। बोर्ड को लगा कि वो उनके बिहाफ पे प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं और प्लेयर्स को ये लग रहा था कि वो उनके बिहाफ पे बोर्ड को उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। खैर, अब इसके दरमियान एक दो कंपनियां हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर मैनेजमेंट करती हैं, एलीट प्लेयर्स जो होते हैं उनको मैनेज करती हैं। तो उनका नाम है सर साया इंटरनेशनल, जो साया कॉरपोरेशन है मेरे ख्याल में, ये साया कॉरपोरेशन है। अब साया कॉरपोरेशन जो है ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है और यस पीसीबी के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये डिफरेंट प्लेयर्स को मैनेज करती है। और उन प्लेयर्स के अंदर कुछ जो पहले खेल चुके उनका नाम भी शामिल है और इंजमाम उल हक साहब को भी एज एजेंट ये लोग मैनेज करते हैं। कहां तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो 5 रुकनी कमेटी का एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है एंड दे विल प्रोब। कोई थोड़ी सी तफसीलात जो हमने भी इकट्ठी की वो आपके सामने रख देते हैं। जो साया इंटरनेशनल है ये बेसिकली फर्म जो है ये तलहा रहमानी साहब हैं, एक शख्स जो ओन करते हैं और वो डिफरेंट प्लेयर्स के एजेंट के रोल प्ले करते हैं। और जितनी पूरी दुनिया भर में लीग्स होती हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग से लेके कैरेबियन प्रीमियर लीग से लेके बिग बैश से लेके श्रीलंकन प्रीमियर लीग एंड ऑल दोज T10 T20 कनाडा लीग, इन तमाम लीग्स के अंदर जो जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके बिहाफ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ ये क्रैक करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उनके एजेंट के तौर पे रोल प्ले करते हैं। अब इंजमाम उल हक साहब कहते हैं कि जी मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यकीनन उनका उनकी कंपनी के ओनरशिप में शायद तो कोई ताल्लुक ऑन द फेस ऑफ इट नजर नहीं आता, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। दे हैव फॉर्म्ड अनदर कंपनी जो 7 दिसंबर के करीब फॉर्म हुई थी इंग्लैंड के अंदर और वो कंपनी का नाम था
याजू इंटरनेशनल जी। मैंने वो कुछ डिटेल ऑब्वियसली ऐसी हैं कि जो आपके सामने प्रेजेंट करनी है। याजू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है जी, और शेयर होल्डिंग है 3 इक्वल लेवल के शेयर हैं जो हमने डिवाइड करवा दिए हैं जी 3 लोगों में, जिसमें इंजमामुल हक साहब भी डायरेक्टर हैं, मोहम्मद रिजवान साहब भी डायरेक्टर हैं, और अनदर जेंटलमैन जो रिजवान है, इंजमाम है, तला साहब हैं, जो वही तला रहमानी साहब हैं। ये 3 डायरेक्टर हैं जी इस कंपनी के अंदर। 7 दिसंबर 2020 को ये कंपनी फॉर्म होती थी। 93 निकलसन ग्रूव कोलचेस्टर इंग्लैंड के अंदर जी इनका दफ्तर है। इनका रजिस्ट्रेशन भी रखा हुआ है, सब कुछ मैं साथ साथ आप देख भी रहे होंगे ये तमाम डिटेल्स। और होता ये है कि ये कंपनी फॉर्म हो जाती है और ये कंपनी मैनेज करती है। इनके अकाउंट्स के अंदर कोई 1188 पाउंड भी हैं टोटल मनी जो अभी तक इन पे डिपॉजिटेड है। खैर, तो ये डिटेल उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है कि हमारे यहाँ ये कंपनी फॉर्म हुई हुई है। और डायरेक्टर का रोल है इंतसारुल हक साहब है जो कंपनी की सेक्रेटरी हैं। प्रपोज्ड एम्प्लॉय लिस्ट जो है वो भी साथ मेंशन्ड है। और ये आप तमाम डिटेल्स जो हैं ये देख सकते हैं यूके के कंपनीज हाउस के ऊपर जाके, ये वेबसाइट के ऊपर ये तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। अगर कोई थोड़ी सी रिसर्च करना चाहे तो ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। फिर अब ये साथ साथ ये भी एक पार्टनरशिप इनकी है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ तक बनेगा ये तो आप आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो साया कॉरपोरेशन है उन्होंने इस तमाम रिसेंट एक्टिविटीज को और मीडिया के अंदर जितनी स्पेकुलेशंस आ रही थी इनको देखते हुए उन्होंने स्ट्रांगली वो कहते हैं कि जी हम कंडेम करते हैं। 30 अक्टूबर का ये उनका एक वो है। वैसे अगर आप देखें तो आप इनकी साया कॉरपोरेशन की वेबसाइट को जाके देखने की कोशिश करें तो आपको नजर नहीं आएगी, वो कहीं सिस्टम का एरर दिखाती है। खैर पता नहीं ना जानबूझ के कितनी है या क्यों है, टाइम दसेगा। बट Saya Corporation strongly condemns misinformation by some media outlets और ownership clarity इन्होंने बता दिया है कि किसी प्लेयर का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। And we do not share any benefit or earnings and dividends in the company with any former or current players। जैसे इंजमामुल हक के साथ वो बताया जा रहा था तो ये भी वही डिनाई कर रहे हैं। अर्निंग की ट्रांसपेरेंसी भी इन्होंने बताई है और सिर्फ ये कहते हैं कि हम प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट सर्विसेज टू मल्टीपल प्लेयर्स रजिस्टर्ड विद देम। वो मैनेजमेंट एंटिटी के तौर पे वो लोकली इंटरनेशनली वो इन एथलीट के साथ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी काम करते हैं। और मैनी रिप्रेजेंट अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ एथलीट्स एंड साया कॉर्पोरेशन इज प्राउड टू बी अमंग देम, कि बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं और साया कॉर्पोरेशन भी उनमें से एक है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आप उन प्लेयर्स को मैनेज भी कर रहे हों और उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट आप पीसीबी के साथ इंजमामुल हक साहब जब उनके एजेंट भी साया कॉरपोरेशन ही हो, तो ये तलहा रहमानी साहब का इन्फ्लुएंशियल कितने हैं ये मुख्तलिफ 3-4 सालों के अंदर अंदाज से डिफरेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट भी किया है कि ये भाई साहब जो हैं ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि ये इस हद तक भी पेनिट्रेट करते हैं कि ये टॉप जो एलीट पैनल ऑफ प्लेयर्स है हमारा, बाबर आजम टाइप, शाहीन शाह अफरीदी और जो भी ये बड़े बड़े लड़के हैं खेल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कि सारे मुंडे कप्तान होंगे ताकि टीम विच भी होंगे तो कप्तान भी होंगे तो असं तड़ने वाला डील करना है। सो इस किस्म की बड़ी कमांड है इन लोगों की पूरे सिस्टम के ऊपर एक दूसरे के साथ इनके बिहाफ पे काम करते हुए। खैर, अब जैसे मैंने बताया कि ये कुछ गलत नहीं है। पूरी दुनिया में ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह से एजेंट होते हैं और वो सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं तमाम प्लेयर्स को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो तो यस देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वो होगा। एंड एज आई सेड कि ऑलरेडी एक मैनेजमेंट कमेटी बन चुकी हुई है और बताया ये जा रहा है कि इनका ताल्लुक था। उसकी डिटेल क्या है, 2 कंपनीज मैंने आपको बता दी वो उनके साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। उनका एड्रेस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली इंजमामुल हक साहब का भी एड्रेस उसी कंपनी का जो यूके के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उनका भी वही है, रिजवान साहब का भी वही है और तलहा रहमानी साहब का भी सेम एड्रेस है। जो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस किसी ने करनी है उनके साथ इन यूके एज डायरेक्टर ऑफ दैट याजू इंटरनेशनल लिमिटेड, जी ये प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है। खैर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अफसोसनाक है ये तमाम डिटेल्स का इस वक्त पूरी मीडिया के ऊपर पहुंचना। जैसे हमने ये डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट कर दी, इस तरह और भी कोई रिसर्च करना चाहेगा या थोड़ा सा इसको और डिग करना चाहेगा तो उनको तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। देखना ये है कि आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं या पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं।
मुबैना तौर पे लग ये रहा है कि ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद को पहले रखा है और कौमी मुफाद को बाद में रखा है, वरना ये ब्लैकमेल ना करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वापस आके भी ये वही कॉन्ट्रैक्ट थे जो निगोशिएट हो सकते थे और यही एजेंट्स निगोशिएट कर भी सकते थे। तो करोड़ों रुपए की जो लग रहा है कि इधर से उधर लोगों ने लिए और फायदे लिए, और बाबर आजम शाह एंड कंपनी, इन लोगों ने 200% अपनी रिन्यूमरेशन में इंक्रीज करा ली। आईसीसी की जो विनिंग मनी होती है या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शेयर मिलता है उसके अंदर भी अपना हिस्सा रखवा लिया है। सर ये मुल्की मुफाद पहले नहीं रखा गया, ये जाती मुफाद पहले रखा गया है। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन ब्लेजर पहनते हैं और उसके बावजूद पैसा आपके लिए बहुत बड़ा मसला है, तो ये जरूर प्रूव होना चाहिए। और कल को निकल के इसमें से क्या आता है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन तफसीलात से हमने आपको आगाह कर दिया कि ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है। खैर, अल्लाह करे कि इनमें से कुछ दुरुस्त ना हो, अल्लाह करे कि टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन है ये, आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स, लेकिन ये इनको इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर कोई गिल्टी पाया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोबारा एक नए व्लॉग में कुछ नई और अच्छी बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस तमाम में से कुछ ना निकलेगा और पाकिस्तान और पाकिस्तानी लड़के नीट एंड क्लीन और जैसे कहते हैं ना हेड्स हाई वाला सीन होगा। अल्लाह करे। अल्लाह हाफ़िज़।